अगर हमारा जन्म 16वीं या 17वीं शताब्दी में हुआ होता तो हमारा किस्मत मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता कि हम कैसे घर में पैदा हुए हैं। लेकिन आज हम आइडिया युग में जी रहे हैं। आज लोगों का किस्मत उसके आइडिया पर डिपेंड करता है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरू भाई अंबानी आदि कोई बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके अच्छे आइडिया ने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों को जन्म दिया और वे धनवान बन गए। अब सवाल उठता है कि ग्रेट बिजनेस आइडिया लाए कहां से। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस आइडिया ढूंढने के उपाय के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हो सकता है यह वीडियो आपका किस्मत बदल दे। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जो करोड़ों लोगों के जिंदगी में बदलाव ला रहा है, लोगों के एक बहुत बड़े परेशानी को सॉल्व कर रहा है। आपका बिजनेस दुनिया में एक बहुत बड़ा छाप छोड़ रहा है। आपका प्रत्येक दिन बहुत ही उत्साहपूर्वक और चुनौतीपूर्ण तरीके से बीतता है। ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी कैसी होगी? किसी भी बिजनेस का सफलता, असफलता या वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इन बातों का निर्धारण मुख्य रूप से इस बात पर होता है कि उस बिजनेस को शुरू करने के पीछे का आइडिया कैसा है। एक बड़ा आइडिया बहुत बड़े बिजनेस को जन्म देता है और एक छोटा आइडिया एक छोटे बिजनेस को। अब सोचिए कि ग्रेट बिजनेस आइडिया लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको हिमालय पर जाकर ध्यान करना चाहिए, या रूम लॉक करके गहन चिंतन, या किसी बिजनेस कंसल्टेंट से मिलना चाहिए? आखिर आप क्या करेंगे कि आपको ग्रेट बिजनेस आइडिया मिल पाएगा? आपको सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को एकाएक बेस्ट आइडिया नहीं मिल जाता है। वे करंट सिचुएशन में जो बेस्ट कर सकते हैं वह ट्राई करते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट अच्छा क्या किया जा सकता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की पहली कंपनी नहीं थी। उनका पहला वेंचर था ट्रैफो डेटा, जो रोडवे ट्रैफिक काउंटर से रॉ डाटा कलेक्ट करती थी और ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए रिपोर्ट बनाती थी। यह कंपनी बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाई, लेकिन इस दौरान हुआ अनुभव माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए आपको भी बहुत बड़े आइडिया का वेट करने के बजाय वर्तमान समय में जो बेस्ट फिजिबल आइडिया लग रहा है उसके हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। आइडिया के बाद जो दूसरा बड़ा इशू आता है वह है बिजनेस कैपिटल। आपको बहुत ज्यादा बिजनेस कैपिटल जमा करने का भी वेट नहीं करना चाहिए। जो भी बिजनेस कैपिटल आपके पास है और जो बेस्ट फिजिबल आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। इस बिजनेस को करने के क्रम में खुद ब खुद बड़े बड़े आइडिया से आपका सामना होगा। ग्रेट बिजनेस आइडिया जिंदगी के अनुभव से आता है और उसके लिए जरूरी है एक्टिवली कुछ न कुछ करते रहना। केवल बैठकर इंतजार करने और सोचने से ग्रेट बिजनेस आइडिया नहीं आता है। जब आप छोटा सा भी बिजनेस चलाते हैं तो उस बिजनेस को चलाने के क्रम में आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, डे टू डे एक्टिविटी में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आदि। और बाद में जब आप बड़े आइडिया पर काम करेंगे तो उस समय आपके पास पर्याप्त अनुभव होगा और पर्याप्त संसाधन होंगे जो आपको सफल होने में मदद करेगा। बिजनेस आइडिया ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान स्थिति पर गौर करना और पता लगाना कि वर्तमान समय में लोगों की आवश्यकता क्या है। लोगों की ऐसी कौन सी परेशानी है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए रेड बस के स्थापना की कहानी पर गौर करते हैं। रेड बस के फाउंडर फणींद्र शर्मा वर्ष 2005 में बेंगलोर से अपने होम टाउन हैदराबाद जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बस टिकट नहीं मिला। पूरे बेंगलोर में
एक एजेंट से दूसरे एजेंट का चक्कर लगाते रहे, लेकिन अंततः उन्हें बस टिकट नहीं ही मिला। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बस टिकट बुक करने का सिस्टम कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक होता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में बस का टिकट भी बुक होना चाहिए। इसी आइडिया के साथ उन्होंने अपने 2 मित्र के साथ मिलकर रेड बस की स्थापना की। इस तरह के अनगिनत प्रॉब्लम पर आप गौर कर सकते हैं और उसका समाधान सोचने का विचार कर सकते हैं। अपने किसी भी आइडिया पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके बिजनेस के फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाए। आपको अपने बिजनेस आइडिया को मुख्य रूप से 3 पैमाने पर इवेल्युएट करना चाहिए। वह तीनों पैमाना है पैशन, स्किल सेट और मार्केट अपॉर्चुनिटी। पैशन का मतलब है कि आपका दिल उस काम में लगना चाहिए। वह काम ऐसा हो जिसे करने में आपको मजा आता हो और आपको थकावट नहीं महसूस होता हो। आपको अपने आइडिया से और अपने प्रोडक्ट से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि आपका दिमाग हमेशा उसी के बारे में सोचते रहता है। स्किल सेट का मतलब है कि जिस बिजनेस आइडिया पर आप काम करने जा रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट आपके पास है या नहीं। अगर नहीं, तो क्या आप उस स्किल सेट वाले लोगों को हायर कर पाएंगे? आइडिया इवेल्युएट करने का तीसरा पैमाना है मार्केट अपॉर्चुनिटी। आपको यह सोचना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप डिलीवर करने जा रहे हैं, उसका मार्केट डिमांड और मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े आइडिया के साथ और बहुत अच्छे आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, लेकिन रियल मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं होता है। इसलिए हमें केवल पैशन के फ्लो में नहीं जाना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उस बिजनेस को अच्छी तरह से चला पाएंगे या नहीं, और साथ ही हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का पर्याप्त खरीदार है या नहीं। आपके पास जितने भी बिजनेस आइडिया आते हैं, उसे इन तीनों पैमाने पर इवेल्युएट कीजिए और सोचिए कि इसमें से कौन सा आइडिया तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। जितने भी बिजनेस आइडिया इन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें से एक बेस्ट फिजिबल आइडिया के आधार पर बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आपको सफल होने और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा दिमाग पैराशूट की तरह होता है। यह तभी काम करता है जब खुला रहता है। आप खुले दिमाग के साथ अपने आसपास लोगों की हो रही समस्याओं को गौर करें और उसे समाधान करने के लिए बिजनेस आइडिया ढूंढने का प्रयास करते रहिए। चलिए अब एक टेक्निक सीखते हैं जिसके द्वारा आप छोटा छोटा बिजनेस आइडिया आसानी से जनरेट कर सकते हैं। आप 1 घंटा तक केवल यह सोचिए कि मैं ऐसा क्या क्या कर सकता हूं जिसके द्वारा हर महीना 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है। अभी आपको यह नहीं सोचना है कि दुनिया में बदलाव कैसे लाना है। आपको करोड़ों या अरबों रुपया कमाने की चिंता नहीं करनी है। आपको बस यह सोचना है कि हर महीना 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कैसे कमाया जा सकता है। चूंकि आप एक छोटे गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे आइडिया आएंगे। आप इस अभ्यास को वॉकिंग, जॉगिंग या किसी का वेट करते समय भी कर सकते हैं। आपके पास जितने सारे आइडिया आए, उसमें से जो आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसे इम्प्लीमेंट करके देखें। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि वह आइडिया वर्क कर रहा है या नहीं, उसे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अगर उस आइडिया पर आधारित बिजनेस को बढ़ाने का स्कोप है, तो उसे स्केल अप करके बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रत्येक महीना 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने के लिए बिजनेस आइडिया ढूंढना एक तरह से आपके ब्रेन के लिए आइडिया जनरेट करने का एक्सरसाइज है।
आप इस एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा दोहराएंगे, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा आइडिया जनरेट करने लगेगा। अगर किसी दिन आपका ब्रेन कई आइडिया जनरेट कर दिया, तो उस दिन आप अपने ब्रेन को अपने वर्तमान बिजनेस के कुछ परेशानी को ढूंढने के लिए आइडिया जनरेट करने का काम दे दीजिए। जैसे कि ज़्यादा लीड कैसे जनरेट किया जा सकता है, सेल्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को और कैसे बढ़ावे, और क्या नया प्रोडक्ट हमें लाना चाहिए आदि। अब जितने भी आइडिया आपके पास आए, उसमें से एक बेस्ट आइडिया को अपने वर्तमान बिजनेस में इंप्लीमेंट करके देखिए और उससे होने वाले लाभ को रियलाइज कीजिए। एक बार जब आप नया आइडिया जनरेट करने और उससे होने वाले लाभ को महसूस करेंगे, तो आपको और ज़्यादा नया आइडिया जनरेट करने की इच्छा होगी और इस तरह से आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे और धीरे धीरे आपका ब्रेन आइडिया फैक्ट्री बन जाएगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें बहुत बड़े आइडिया का वेट नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में जितना भी स्टार्टिंग कैपिटल आपके पास हो और जो भी बेस्ट फिजिबल बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो, उसके हिसाब से आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। उस बिजनेस को करने के दौरान खुद ब खुद नए नए आइडिया आएंगे, जिसके आधार पर आप बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें आपका दिल लगे। उसे करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट आपके पास हो और मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस का पर्याप्त डिमांड हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।